हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है इनकम टैक्स से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है वो आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड है। साथ ही साथ अगर आप ये ठीक से कर लेते हो तो 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आराम से आपको जो है क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखिए आपका जो है 1 मार्क्स के 3-4 जो है पॉइंट्स बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि क्या ये इनकम एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है, या फिर जो है इसका कुछ पार्ट टैक्सेबल है और कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड है। उस टाइप के क्वेश्चंस में इस टॉपिक को कवर अप किया जा सकता है, या फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में जहाँ पे टोटल इनकम के क्वेश्चन होगा वहाँ पे इसका एक पार्ट बना करके पूछा जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, जो कि कवर है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 में। एग्रीकल्चर इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है इनकम टैक्स में। नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम आपने सुना होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो और वहाँ से आपको कोई इनकम आ रही है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कितनी बनेगी या फिर वो टैक्सेबल होगा भी या नहीं, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है इस पॉइंट में। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको आप टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे। यानी टोटल इनकम जब आप बनाते हो एक पर्सन की, किसी भी एसएससी की टोटल इनकम जब आप जनरेट करते हो, देखते हो या कि टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो, जिसमें आप उसकी सैलरी की इनकम, हाउस से मिलने वाली इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला उसका बिजनेस या प्रोफेशन गेन से, नेक्स्ट उसका कैपिटल गेन की इनकम या अदर सोर्सेज की इनकम, जब ये सारी इनकम आप जोड़ते हो तो उसमें आप एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड नहीं करोगे। तो यहाँ पे टोटल इनकम में जब उसको इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स लगने की जो है यहाँ पे शायद अब ऑप्शन सब कम हो गए हैं इस लाइन को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द रीजन फॉर टोटल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द स्कोप ऑफ सेंट्रल इनकम टैक्स इज दैट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो पावर टू लेवी अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ये बात क्या बोलती है, यहाँ पे टोटल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम जो है यहाँ पे क्यों हम ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लेवी कर सके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स लेवी कर सके? टैक्स लेवी कर सके यानी कि उसको टैक्स के दायरे में ला सके। टैक्स तो आप तब कैलकुलेट करोगे ना उस पर, या टैक्स तो आप तब जो है उससे कलेक्ट करोगे ना जब आपने वो टैक्स लेवी कर रखा है। जब तक आपने वो टैक्स लेवी ही नहीं कर रखा, आपके पास कलेक्ट नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट होती है, कलेक्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेवी करे। इसीलिए यहाँ पे जो है इनकम टैक्स में आपको दिखता है कि एग्रीकल्चर पे आपका टैक्स कैलकुलेशन नहीं होता। अब टैक्सेशन तो ठीक है, पर ये एग्रीकल्चर इनकम क्या है? अगर आपको ये जानना है एग्रीकल्चर इनकम क्या है तो आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1A। एग्रीकल्चर इनकम जो है तब मानी जाएगी, तब उसको जो है कहा जाएगा कि ये एग्रीकल्चर इनकम है जब वो ये 3 चीज़ों में आती है, ये तीनों में से किसी भी तरीके में आती है। पहला है इट मे बी रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर आपकी कोई लैंड है, कोई ज़मीन है, कोई जगह है जो कि सिचुएटेड है इंडिया में स्थित है, वहाँ से आपको जो है या तो उसका रेंट मिल रहा है या फिर रिवेन्यू मिल रहा है। देखिए रेंट और रिवेन्यू का क्या मतलब है वो आगे देखेंगे। तो या तो आपको रेंट मिल रहा है या रिवेन्यू मिल रहा है उस पर्टिकुलर लैंड से, और वो लैंड में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसमें जो है एग्रीकल्चर की कोई भी एक्टिविटी की जा रही है। नेक्स्ट इज इट मे बी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A और B क्लोज B। यानी कि यहाँ पे जो आपकी इनकम डिराइव्ड हो रही है उस लैंड के थ्रू, तो वो किसके अंदर अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई भी इनकम वहाँ से आ रही है आपकी तो भी उसको एग्रीकल्चर माना जाएगा। वहाँ पे पहली बात एग्रीकल्चर काम हो रहा हो, या फिर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय अ एल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ रेंडर द प्रोसीजर फिट टू बी टेकन इन द मार्केट, और द सेल बाय अ
cultivator or receiver of rent in kind of such agriculture procedure raised or received by him in respect of which no process has been performed other than process of the nature mentioned in point B। क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला गया है, पहले तो आपने देख लिया कि ठीक है, अगर रेंट आ रहा है या फिर जो है रिवेन्यू आ रहा है उस इनकम से और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो है आपकी इनकम वहाँ से डिराइव्ड हो रही है उस आपकी लैंड की तरफ से, और वहाँ पे जो है इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है या फिर कोई परफॉर्मेंस हो रही है जहाँ पे पूरी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट है आपकी कल्टीवेटर के प्रोसेस में हो रहा है, उससे रिसीव हो रहा है, उससे रेंट रिसीव हो रहा है, उसका प्रोसीजर हो रहा है, या फिर जो है यहाँ पे सेल हुई है उस कल्टीवेटर की, या फिर उसका जो भी आपने रिसीव किया था रेंट, इन किसी काइंड में रेंट रिसीव किया था उसका सेल हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हो रही है तो भी उसको एग्रीकल्चर इनकम हम मान लेंगे। थर्ड वन इज योर लास्टली एग्रीकल्चर इनकम मे बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, यानी कि ऐसी फार्म की बिल्डिंग्स जो जहाँ से आपको इनकम मिल रही है, जहाँ से आपको जो है इनकम जनरेट हो रही है, और वो फार्म बिल्डिंग क्या है, वो आपके लिए जो है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कर रही है और वो रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करने के लिए, तो वहाँ से होने वाले इनकम को भी जो है आप कहोगे एग्रीकल्चर इनकम। तो ये आपकी तीन मेनली यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आ गई। रेंट और रेवेन्यू derived from land situated in India and used for agriculture purpose, there are 3 condition। यहाँ पे 3 कंडीशन और हो गई, कौन कौन सी? सबसे पहले रेंट और रेवेन्यू जो है वो आपके उस लैंड के थ्रू ही आना चाहिए। यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, यानी कि उस लैंड से डिराइव हो रहा है जो कि आपके इंडिया में है और वो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, रेंट और रेवेन्यू आपको जो है उस ज़मीन का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी और ज़मीन का है, वो ज़मीन जो है वो आपकी इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे इफ़ एग्रीकल्चरल लैंड इज़ सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री द एंटायर इनकम वुड बी टैक्सेबल। अगर आपकी वो जो लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड वो इंडिया में ना होकर के किसी फॉरेन कंट्री में है और वहाँ से आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो वो सारे के सारे टैक्सेबल है। थर्ड वन इज़ लैंड शुड बी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जो भी आपका वो ज़मीन है जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही हो। अब बात करते हैं रेंट की। रेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे द अमाउंट रिसीव्ड इन मनी और इन काइंड, या तो मनी में मिल रहा है या फिर किसी काइंड में मिल रहा है, बाय एनी पर्सन बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर फॉर राइट टू यूज़ लैंड इन टर्म एज रेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर ज़मीन को यूज़ करने के अगेंस्ट में आपको कोई भी चीज़, कोई भी पैसा जो है मिल रहा है, या फिर किसी सामान के रूप में आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ताकि आप जो है उस लैंड को यूज़ कर रहे हो, तो उस लैंड को यूज़ करने के अगेंस्ट में आपको कोई पेमेंट मिल रही है जो कि इन मनी या फिर इन काइंड हो सकती है, तो उसको रेंट माना जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड इज़ नॉट नेसेसरी। इसका यहाँ पे जो है ऑनरशिप ऑफ लैंड का जो है कोई नेसेसरी नहीं है। हो सकता है आपने जो है कहीं और से उसको रेंट पे लिया और आगे रेंट पे दे दिया, तो सब रेंट भी होगा, सब टेनेंट भी है, तो उस सिचुएशन में भी जो है इसको मान लिया जाएगा। द रेंट कैन आइदर बी रिसीव्ड बाय द ऑनर ऑफ द लैंड और बाय द ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट। तो यहाँ पे जो है या तो आपके ऑनर द्वारा उसको रिसीव किया जा रहा है या फिर जो है टेनेंट ने किसी आगे किसी पर्सन को, ऐसा होता है ना कि किसी से ज़मीन लेके आगे आप चढ़ा देते हो, तो वैसे सिचुएशन भी है और आपको रेंट मिल रहा है तो भी आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम है और वो रेंट के तौर पे देखी जाएगी। नाउ रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या मतलब, यहाँ पे क्या है, द स्कोप ऑफ टर्म रिवेन्यू इज़ मच ब्रॉडर देन रेंट। यहाँ पे रेंट से ज़्यादा इसका ब्रॉडर टर्म हो जाता है, यहाँ पे इसका दायरा बढ़ जाता है जब हम रिवेन्यू की बात करते हैं। इट इंक्लूड्स इनकम अदर देन रेंट। यहाँ पे जो है रेंट के अलावा इनकम्स जो वहाँ से जनरेट हो रही है वो इंक्लूड की जाती है, जैसे कि आपने कोई फ़ी रिसीव्ड की है, कोई रिन्यूअल ग्रांट रिसीव किया है लैंड के अगेंस्ट, या फिर कोई लीज़ आपको मिली है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई और तरीके का रिवेन्यू आया है तो भी आपके लिए जो है वो एक रिवेन्यू के तौर पे दिखेगा। अब बात करते हैं, कुछ आपकी नर्सरीज होती हैं जिसमें आप क्या करते हो, छोटा मोटा कुछ ना कुछ गार्डनिंग का काम करते हो और बेचते हो। सो ऐसी जगह से जो इनकम होती है, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैम्पलिंग और सीडिंग ग्राउंड्स, अपनी राइटिंग नहीं समझ आ रही, ग्राउंड्स इन अ नर्सरी वुड बी डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी नर्सरी में आप जो है सैम्पलिंग कर रहे हो या फिर सीडिंग कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, चाहे जो है वो बेसिक ऑपरेशन जो है कैरी ना कर रहा हो, बट स्टिल उसको भी जो है आप एग्रीकल्चर इनकम मान के चलोगे।
नेक्स्ट यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा। देखिए कई बार होता है आप कुछ ऐसे इनकम जनरेट कर रहे होते हो जिसमें आपका एग्रीकल्चर का तो काम होता है, लेकिन आगे चल के आप उसको बेच करके अलग ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हो। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है कुछ इनकम को पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर इनकम एंड कुछ इनकम को जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान के चला जाता है। देखिए जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर एंड ग्रोइंग, अगर जो है आप रबर एंड ग्रोइंग का रिलेटेड आपकी सेल हो रही है, उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू रूल 7A उसका 65% जो आपको वहाँ से इनकम आई है उसको एग्रीकल्चर इनकम मान करके नॉन टैक्सेबल रखा जाएगा एंड द अदर 35% विल बी योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड दैट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड। नाउ नेक्स्ट रूल इज 7B एंड सबसेक्शन 1। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सेल ऑफ कॉफ़ी ग्राउंड एंड क्योर्ड बाय सेलर, अगर जो है कॉफ़ी ग्राउंड्स का जो है आपकी या फिर उसकी केयर की जा रही है बाय सेलर, तो उससे जो सेल हुई है तो उसका 75% विल बी एग्रीकल्चर एंड 25 विल बी योर नॉन एग्रीकल्चर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्राउंड कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया, तो 60 एंड 40 का आप यहाँ पे अप्रोप्रिएशन है कि 60% विल बी एग्रीकल्चर एंड 40 जो है नॉन एग्रीकल्चर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्राउंड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, तो यहाँ पे 60% योर एग्रीकल्चर एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया अबाउट योर एग्रीकल्चर इनकम एंड आपका थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।